दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से एमएड के लिए फॉर्म को अप्लाई किए थे या फिर एलएलबी 3 वर्षीय कोर्स या फिर बीए एलएलबी 5 वर्षीय कोर्स। तो आज की डेट में आप लोगों को कट ऑफ लिस्ट और मेरिट लिस्ट आ चुका है। मैं सर्वप्रथम कट ऑफ लिस्ट तीनों का और मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, लास्ट तक आप सभी लोग बने रहें। तो यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं बीए एलएलबी यानी कि 5 वर्षीय कोर्स का यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया। आप सभी विद्यार्थी आप लोग अपना कट ऑफ लिस्ट को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। ठीक है, अनरिजर्व वालों के यहाँ पे मेंशन किया गया, अनरिजर्व में फीमेल का, और BC1 BC2 इस तरीके से मेल फीमेल करके यहाँ पे दिखाया गया। आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एमएड वाले विद्यार्थी के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एमएड का भी यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, एमएड का कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया। एमएड में 3 कॉलेज हैं, जो कि एक नालंदा 2 पटना का कॉलेज है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व मेंशन किया गया है, जिसमें से लगभग 81% पे यहाँ पे उठाया गया है। अनरिजर्व में यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल को 76% पे उठाया गया, किसी में 80% पे उठाया गया। उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब बात रह गया एमएड हो गया और बीए एलएलबी हो गया। अब हम दिखा देते हैं एलएलबी का, यानी कि 3 वर्षीय कोर्स का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी उसी तरीके से कटअप मेंशन किए गए। आप लोग अपना कटअप को यहाँ से देख सकते हैं। बात हो गया कि अब आप लोगों को मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करना, चेक करना है, तो आपको क्या करना होगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक दिया हूँ। पहला लिंक आपका मिलेगा एमएड के विद्यार्थी के लिए। तो चलिए, जैसे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके का देख सकते हैं डिटेल्स मिलेगा। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है डाउनलोड ऑफर लेटर। ठीक है, यानी कि मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक बटन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन होगा। यहाँ पे मुझे यूज़र आईडी को मुझे भरना होगा। चलिए मैं अपना यहाँ पे यूज़र नेम को भर लूँगा, और जो भी आपको अप्लाई करते दौरान जो पासवर्ड मिला था उस पासवर्ड को यहाँ पे दर्ज कर लीजिएगा। और कैप्चर समझ में नहीं आ रहा तो रोटेट का यहाँ पे बगल में ऑप्शन दिया गया है, रोटेट पे क्लिक करना है। फिर समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से मैं रोटेट कर ले तो अब मुझे समझ में आ रहा। सारी चीज़ों को मैं भर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, हम सारे डिटेल्स को भर चुके हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करना होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं वैसे ही कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एमएड मेंशन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं व्यू मेरिट लिस्ट स्टेटस मेंशन किया गया। आपको इसी पे क्लिक कर लेना होगा। बीए एलएलबी हो या फिर एलएलबी हो या फिर एमएड हो, सभी लोगों का सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे व्यू बटन पे हम क्लिक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने व्यू बटन पे मैंने क्लिक किया वैसा ही यहाँ पे सिलेक्टेड यहाँ पे मेंशन हो चुका है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ऑफर लेटर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लिखा हुआ है यानी कि पहला मेरिट लिस्ट, 2 लिखा रहेगा तो सेकेंड मेरिट लिस्ट। ठीक है, 3rd लिखा रहेगा तो 3rd मेरिट लिस्ट है। ठीक है, दूसरी बात है, जो स्टूडेंट अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं है उनके लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि यदि इनका कॉलेज 3rd नंबर वाला ऑप्शन पे आता है तो ऑटोमेटिक स्लाइड अप हो जाता है। ठीक है, लेकिन जिनका फर्स्ट वाला कॉलेज अलॉट हुआ है उन्हें हर हाल में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। यहाँ पे मैंने एमएड वाले विद्यार्थी को दिखाया। अब हम इसको डाउनलोड करके भी दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप डाउनलोड करते हैं कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों का कितना % पे उठाया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, सारी चीज़ें। ठीक है, नीचे आपका एडमिशन का डेट भी बताया गया है। चलिए हम थोड़ा PDF को नीचे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका डेट मेंशन किया गया। आप सभी स्टूडेंट अपना अपना PDF देखिएगा कि आपका PDF में जो डेट मेंशन किया है उसी डेट में ही आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन ओपन डेट और एडमिशन क्लोज डेट सारी चीज़ें मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंटों में अलग अलग डेट हो सकते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम एलएलबी वाले विद्यार्थी को भी मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दूसरा जो लिंक मिलेगा आपको यहाँ पे 3 वर्षीय और 5 वर्षीय एलएलबी वाला। ठीक है, नीचे आना, डाउनलोड ऑफर लेटर मेंशन किया गया, यहाँ पे क्लिक हेयर बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे कट ऑफ लिस्ट देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ लिस्ट रहेगा तो लिस्ट 1 रहेगा। ठीक है, जो कि 5 वर्षीय वाला में है, और 3 वर्षीय एलएलबी वाला हम देख सकते हैं लिस्ट 1 है मेंशन। ठीक है, तो इसी पे क्लिक करना है। और सेकेंड लिस्ट, जिन बहुत सारे स्टूडेंटों का नाम नहीं आया है तो वो स्टूडेंट सेकेंड राउंड का इंतजार करें, उनका सेकेंड राउंड में एडमिशन हो ही जाएगा।
तो चलिए यहाँ पे हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, डाउनलोड वाला ऑफर लेटर पे क्लिक करते हैं और उसी तरीके से यूज़र आईडी पासवर्ड को भर करके लॉगिन हम कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे लॉगिन कर रखा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं 5 वर्षीय कोर्स मेंशन किया गया। जैसे कि मैंने पहले भी एमएड वाले के स्टूडेंट के बारे में बताया था, सेम प्रोसेस यहाँ भी है। व्यू मेरिट पे आपको क्लिक कर लेना होगा। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा एक नया टैब ओपन होगा। यहाँ पे एक ही कॉलेज था, ठीक है। तो यहाँ पे इनका सिलेक्शन हो चुका है। जिनका सिलेक्शन हो गया वो यहाँ पे सिलेक्टेड यहाँ पे मेंशन लिखा रहेगा और ऑफर लेटर बगल में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं BLLB मेंशन रहेगा, यानी कि फर्स्ट, तो फर्स्ट राउंड में निकला है। दो रहेगा तो यानी 2 रहेगा तो आप समझिएगा कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑफर लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चलिए क्लिक कर लेते हैं और यहाँ भी हम देख लेते हैं एडमिशन का डेट फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाला के कब से कब तक था। दूसरी बात, आप सभी विद्यार्थी का जो मैं लिंक प्रोवाइड किया हूँ उसी लिंक में सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि आपका फॉर्म भरने का कब से कब तक डेट था और मेरिट लिस्ट प्रकाशित होने की तिथि तथा एडमिशन का तिथि, सारी चीज़ें यहाँ भी मेंशन किए गए हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पे ऑफर लेटर पे क्लिक कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एडमिशन का जो डेट है यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आपके मेरिट लिस्ट में ही मेंशन किया हो रहता है डेट एडमिशन का, ठीक है। ऊपर में मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़ों को। ध्यान से देख लीजिएगा, इन स्टूडेंटों को 64% पे उठाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे BA LLB 5 वर्षीय कोर्स के लिए कैटेगरी SC यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब हम जो है 3 वर्षीय वाले विद्यार्थियों को भी मैं दिखा देता हूँ ताकि एक ही वीडियो में सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। दूसरी बात दोस्तों, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो टेंशन ना लें, सेकेंड राउंड का इंतजार करें। सेकेंड राउंड में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे LLB 3 वर्षीय कोर्स के बारे में मैं दिखा रहा हूँ। मेरिट लिस्ट पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, यानी कि नॉट सिलेक्टेड मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट में भी कुछ मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब है इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हो ही जाएगा। अगले राउंड के लिए आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि LLB और B.Ed ये सब जो भी कोर्स होते हैं इनमें बहुत कम ही सीटें होते हैं और स्टूडेंट की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कतें होती है, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी विद्यार्थी का अगले राउंड तक इंतज़ार करें, ठीक है। अगले राउंड में आप लोग दोबारा से चेक कीजिएगा, दोबारा से देखिएगा। मैंने प्रोसेस जो है एक एक चीज़ों को मैंने बारी बारी तरीक़ों से मैंने बता रखा है, किस तरीके से चेक करना है, किस तरीके से देखना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को आपको क्या करना, शेयर कर देना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का ही प्रयोग करके आप अपनी सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड लिंक BA LLB 5 वर्षीय व 3 वर्षीय कोर्स के लिए, फर्स्ट लिंक एमएड वाले विद्यार्थी के लिए है, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैं जो आपको जानकारी प्रोवाइड किया हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।